क्या आप कनाडा में नए आए हो या फिर बहुत ही जल्द यहाँ पे लैंड करने वाले हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें या फिर टू डूज बताने वाला हूँ जो कि आपको इमीडिएटली कनाडा आने के बाद करने चाहिए। ये 5 टास्क को आपको ऑन हाई प्रायोरिटी रखना है जैसे ही आप यहाँ पे लैंड होते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं उन सब के लिए अभी का जो वेदर है, बिलीव मी, दिसंबर एंड मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, मतलब मैंने तो एक ही देखा है, लेकिन लास्ट ईयर इस वक्त पे इट वाज अराउंड -35 -40 तक चला गया था। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। बट हैव अ लुक, दिस ईयर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अराउंड 4 डिग्री 5 डिग्री में टी शर्ट एंड शॉर्ट्स एंड स्लीपर्स में घूम रहा हूँ अभी। इट्स दैट गुड वेदर राइट नाउ। सो जो भी लोग आने वाले हैं उन सब के लिए थोड़ा बहुत इजी कर देगा ट्रांजिशन होने में, वरना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जनवरी इनटेक वालों के लिए आके सेट होना। द फिफ्थ वन इज़ गेटिंग द लाइब्रेरी कार्ड। यहाँ पे जैसे ही आप आते हो अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो, जिससे कि जो भी आपका रेज्यूमे होगा आप उसके प्रिंट आउट निकाल पाओगे। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट हर मंथ आपको $5 आपके लाइब्रेरी कार्ड में टोकन देती है, जिससे कि आप 50 प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो, वरना यहाँ पे प्रिंटिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। सो ये मत भूलना, आप लाइब्रेरी कार्ड निकलवा देना बिकॉज यू कैन गेट योर प्रिंट आउट्स ऑफ एनीथिंग यू वांट। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गेटिंग योर सिम कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको चाहिए होगा कोई सिम कार्ड, जिससे कि आप यहाँ पे कम्युनिकेट करते हो। लाइक वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सिम कार्ड्स। आपको पता ही होगा सिम कार्ड कितना ज़रूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। मोस्टली आई हैव सीन दिस कि इंडिया में जो वीज़ा आपके एम्बेसी होती है उसके बाहर ही आपको सिम कार्ड भी दे देते हैं, लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, आप यहाँ पे आके तुरंत ही सिम कार्ड लेने का बंदोबस्त कीजिए बिकॉज यू विल नीड इट फॉर एवरीथिंग। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वाई यू नीड सिम कार्ड इज़ ये जो एड्रेस आप यहाँ पे दोगे और आपका जो फ़ोन का बिल आएगा वो आपको फर्स्ट टास्क जब मैं बताऊंगा उसमें काम आएगा, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज योर एड्रेस प्रूफ। आप अपना फ़ोन का बिल एड्रेस प्रूफ की तरह यूज़ कर पाओगे। कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ गेटिंग योर हेल्थ कार्ड। आप कोई भी रजिस्ट्री में चले जाना एंड हेल्थ कार्ड बनवा लेना। इसके लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, स्टडी परमिट चाहिए होगी एंड सम फ्यू मोर डॉक्यूमेंट्स। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि आप जब भी यहाँ पे बीमार पड़ते हो या फिर कुछ भी हो जाता है, व्हेनेवर यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट या अटेंशन, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अल्बर्टा, मतलब यहाँ पे अल्बर्टा होता है जहाँ पे जो भी प्रोविंस होता है, आपका वो हेल्थ कार्ड आपको विदाउट एनी चार्जेस एनेबल करेगा डॉक्टर से मिलवाने के लिए। वरना यहाँ पे चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लाइक $400-500 मिनिमम हो जाता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। सो आप सोच लेना है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गेटिंग योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे आने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, एंड पैसे के लिए आपको चाहिए होगा अपना GIC जो आपने रखा था इंडिया से, उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। सो आपका जिस भी बैंक में GIC है उसी बैंक में जाके आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए, सो दैट आपको जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है GIC का अराउंड $2,000 जो कि अभी आ रहे हैं, जो फ्यूचर में आएंगे, जो 20,000 GIC भर के आएंगे उनका कुछ इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगा, आई थिंक अराउंड 4,000 होना चाहिए। सो ये आप अपना एक्सेस कर पाओ बिकॉज आपको ये पैसा चाहिए होगा फॉर योर रेंट एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। एंड बैंक अकाउंट के लिए आप सीधा बैंक में चले जाएंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता कनाडा में। यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। आपको वेट करना पड़ेगा अंटिल यू गेट अपॉइंटमेंट। अराउंड 2 से 3 दिन में आपको मिल जानी चाहिए अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप बैंक अकाउंट खोलते हो आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा एंड क्रेडिट कार्ड आपको 1 या 2 वीक के अंदर आपके घर के एड्रेस पे मेल हो जाएगा। सो जैसे ही ये आपका चालू हो जाता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यू आर फ्री टू यूज़ योर मनी। तभी यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंडिया से जो भी कैश लाए हो या फिर फॉरेक्स कार्ड लाए हो उसको यूज़ करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ आने के दूसरे ही दिन ये चीज़ करवा लेना बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके अराउंड दूसरी सारी चीज़ रिवॉल्व करेगी। इट इज़ गेटिंग योर SIN नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये मोटा मोटी पान कार्ड की तरह होता है। ये आपको हेल्प करेगा जॉब के लिए
एज इन कि इसके अलावा आपको कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है। ये सोशल इंश्योरेंस नंबर एनेबल करेगा आपको कोई भी वर्क लेने के लिए, या फिर आपको कहीं से भी कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन होने वाला है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा दे रही है या फिर आपका एम्प्लॉयर आपको पे करना चाहेगा, उसको आपका सिन नंबर चाहिए होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर सिन नंबर, एंड ये एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना अपने पास। जैसे ही आपके पास सिन नंबर आ जाएगा, आप अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट का आपको बेनिफिट मिलता है, वैसे तो कोई मिलेगा नहीं, बट अगर कुछ मिलता है स्टार्टिंग में तो वो आपको मिल सकता है। लेटर ऑन इसके ऊपर आप टैक्स फाइल कर सकते हो, एंड इसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट आपको पैसा वापस देती है या फिर वो जीएसटी का क्रेडिट आपको देती है, इन सब के लिए आपको सिन नंबर चाहिए होगा बेसिकली। सो ये चीज़ आप सबसे पहले करा देना। एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस कैनेडा। आप गूगल मैप में जाके डालिए सर्विस कैनेडा, आपके नज़दीकी जो भी सेंटर है वहाँ पे चले जाइए। ये वॉक इन होता है, आपको वहाँ जाके आपको जो भी वेटिंग है उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। बैंक अकाउंट की तरह यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो गेट दिस डन। ये सारे चीज़ मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपका सिन नंबर ले लीजिए, फिर उसी दिन अगर आप बैंक का जीआईसी खुलवा सकते हो या फिर एटलीस्ट बैंक की अपॉइंटमेंट ले लेना। उसके बाद आप अपना हेल्थ कार्ड रजिस्ट्री में जाके ले लेना। यू हैव टू गो टू रजिस्ट्री हेल्थ कार्ड के लिए। आई थिंक ये मैं भूल गया था बताना स्टार्टिंग में। इसके बाद आप अपना सिम कार्ड ले लीजिए, एंड सिम कार्ड से आपका जो भी मेलिंग एड्रेस या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप यूज़ कर पाओगे जो भी उसका बिल आएगा, फ़ोन का पहला बिल। एंड इसके साथ आ जाता है लाइब्रेरी कार्ड। लाइब्रेरी कार्ड से आप अपने रेज्यूमेज प्रिंट करवा पाओगे। ये थी 5 चीज़ें ऐसी जो कि आपको प्रायोरिटी में कर देनी है वंस यू लैंड इट कैनेडा। मोस्ट फेवरेबली आपको पहले 4 से 5 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको करनी चाहिए। सो बोनस टिप 1 इज़ कि आपको सबसे पहले अपना बस का पास एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपका जो भी यहाँ की सिटी बस होती है उसको एक्सेस करने के लिए इधर आपका पास जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपकी, वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, या फिर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप अपना पास एक्टिवेट नहीं करते हो तो फिर आपको हर बार टिकट के $3.5 से $4 देने पड़ेगी, जो कि बहुत ही महंगा पड़ेगा। एंड आपको अगर पहले से पास बन चुका है यूनिवर्सिटी में तो फिर वाई नॉट यूज़ इट, ठीक है। बोनस टिप नंबर 2, जैसे ही आप यहाँ पे सेटल हो जाते हो, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, इसके बाद ट्राई एंड गेट योर क्लास 7 लाइसेंस, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसको पास करके आप लाइसेंस बनवा दो। 2 फ़ायदे इसके, एक तो आपका लाइसेंस हो जाएगा, वो तो है ही है। इसके अलावा जो आपका कार्ड आएगा लाइसेंस का, वो आपका आईडी प्रूफ बन जाएगा। जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, यू विल हैव टू यूज़ एंड कैरी योर पासपोर्ट एवरीवेयर, जहाँ पर भी आप जाते हो अपना आईडी दिखाने के लिए, बिकॉज इसके अलावा आपका कोई और प्रूफ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लाइसेंस आ जाता है, पासपोर्ट को रख दो अंदर एंड यू कैन यूज़ योर लाइसेंस एवरीवेयर। सो ये कुछ टू डूज थे जो कि आप अपने जो मैंने प्रायोरिटी वाले टास्क बताए उसके बाद आप कर सकते हो। अब मैंने टू डूज तो बता दिए, इसके साथ ही साथ मैं थोड़े नॉट टू डूज या फिर कुछ चीज़ें जो कि आपको आने के बाद तुरंत नहीं करनी चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले कि लोग अक्सर यहाँ पे ऐसा करते हैं कि आने के बाद तुरंत घूमने चले जाते हैं। भाई मत करो ऐसा, आओ आप ये सब पहले निपटा दो एंड उसके बाद आप घूमो। आपको अगर इसके बाद जॉब हंट नहीं करना है, आपको घूमना है, घूम लो, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले करवा लेना। फिर आप चाहे घूमो या फिर जॉब ढूंढो या फिर कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आई वॉन्ट कॉमेंट ऑन दिस। लेकिन ये चीज़ें पहले कर दो बिकॉज आपको ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो और अगर आपको कुछ हो जाता है, लग जाता है छोटा मोटा, एंड आपको डॉक्टर को दिखाना है, हेल्थ कार्ड तब काम आएगा। समझ गए? सो इसके लिए पहले ये सब निपटा दो, फिर घूमो, आप आराम से मज़े करो जो भी करना है। 3 चीज़ें ऐसे होती है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है लाइफ में, जो हमने बचपन में पढ़ा था, रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा तो आपके पास होगा, रोटी और मकान का बंदोबस्त आपको यहाँ आके करना है। एंड अगर आपको यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिला है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि यू फाइंड एकोमोडेशन फॉर यू। कपड़े तो आपके पास हो गए, अब इतना तो बेसिक है नहीं कपड़ा। रोटी और मकान, दैट इज़ रोटी आपकी जॉब से आएगी, मकान के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें पहले फिगर आउट करो। आप जॉब ढूंढो एंड हाउसिंग, अपार्टमेंट या फिर कुछ भी अपने एकोमोडेशन का सेट करो। इसके बाद यू आर फ्री टू रोम कि आपको कहीं पे जाना है, कुछ भी करना है, घूमने जाना है। एंड अगर आपको घूमने नहीं जाना है, आपका ये सवाल है कि ये सब करने के बाद मैं क्या करूं, तो जैसे मैंने बताया कि आपका लाइब्रेरी कार्ड यूज़ करो, उस रेज्यूमे बनाओ, उसका प्रिंट आउट निकालो एंड गेट ऑन योर जॉब हंट। अब अगर आपको जॉब हंट के बारे में वीडियो चाहिए
कि यहाँ पे अपनी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कैसे लगाए, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। अगर ज़्यादा लोग का यही क्वेश्चन होता है तो फिर आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट योर फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। जो दूसरी गलती लोग अक्सर कर देते हैं वो कि यहाँ पे आते ही सिम कार्ड के साथ साथ वो आईफोन या फिर जो भी उनका लेटेस्ट एंड्रॉयड का सपना होता है वो ले लेते हैं। इसके लिए भाई रुक जाना, जो कोई भी सेल आता है तब लेना, बिकॉज तब बहुत ही सस्ते मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे या फिर बॉक्सिंग डे वाले वीडियो में बताया था। सो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो आते ही मोबाइल मत ले लेना। आपका इंडिया का मोबाइल यहाँ पे बड़े आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आज भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक है। इसके साथ ही साथ आप नज़र रखना, जब भी डील आती है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा है लेने की तो तब ले लेना, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी होता। स्टार्टिंग में ये लोग बहुत ही हाई प्राइसिंग रखते हैं, लोगों को यहाँ के मार्केट का पता ही नहीं होता है और वो आके ले लेते हैं। जैसे ही आप 5-6 महीने पुराने होते हैं आपको पता लगने लगता है कि भाई प्लान्स तो बहुत सस्ते होते हैं, दूसरी भी सारी डील से बहुत सस्ते, लेकिन हम जब नए नए आए थे तो हमको चिपका दिया गया महंगा वाला प्लान। सो ये गलती आप मत करना, ये ट्रैप में मत पड़ना, बिकॉज यहाँ पे जो मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनीज है वो अक्सर ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो नए आ रहे हैं, एंड इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, वो हम कभी और बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो मुझे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में बनाना था, तभी मैंने इतना छोटा बनाया है, बहुत डिटेल्स में नहीं बताया। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा। आप इसको अपने सारे ही दोस्तों जो कि नए नए आए हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, या फिर जो आने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इट हेल्प्स मी अलॉट, मोटिवेट्स मी, एनकरेजेस मी, एंड इट हेल्प्स यू एज वेल। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।